सुनिएगा, बहुत छोटी सी बताऊं। महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसके अनेक प्रमाण बताए गए, लेकिन उसका एक बड़ा अद्भुत प्रमाण बताया गया है। क्या? कि वे जब जब रथ यात्रा के लिए, जब जब स्नान यात्रा के लिए, स्नान पूर्णिमा के लिए अपने श्री मंदिर ब्रह्म वेदी से निकल करके बाहर आएंगे, मंदिर से चाहे कैसा भी मौसम हो, एक बूंद तो आकाश से वर्षा की गिरेगी। ये प्रमाण है जगन्नाथ जी का कि वो परमात्मा है। अभी बाहुड़ा यात्रा हो रही थी, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उल्टा रथ जब आता है, तो उस समय मैं दर्शन के लिए गया। जो महाराज जी मंच पर बैठे थे, ये भी थे, हमारे अभी भैया ये भी थे साथ में, हमारे देवी भैया भी थे, और भी सब लोग थे साथ में। एक तो हम यहाँ आकर के यहीं के पंडा पुजारियों जैसी पोशाक पहन लेते हैं, तो सबको लगता है यहीं के पुजारी जी हैं। ये इतने पुजारी हैं यहाँ पे कि पता ही नहीं चलती बाहर का कौन भीतर का कौन। तो हम थोड़े भीतर चले गए, भीतर जाकर के, इतने भीतर तो नहीं जा पाए, लेकिन वहां सब मठों के सब संत जन खड़े थे, सबके सामने वो दृश्य मैं कैसे बताऊं, उसको तो कोई मैं फिल्म बनवा करके भी नहीं बता पाऊंगा कि वो अनुभव कैसा था। तो गुंडीचा में हम भीतर चले गए, तो वहां सब संतों ने अपने पास खड़ा कर लिया, बोले यहीं खड़े हो जाओ, यहीं से सामने से जगन्नाथ जी निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले श्री बलभद्र जी आए। बलभद्र जी आए तो मेरे सिर में ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने बर्फ रख दी हो, इतने रोंगटे खड़े हुए, इतने बिल्कुल सामने से बलभद्र जी निकल के गए। उसके बाद फिर सुभद्रा जी आए। सुभद्रा जी को देख करके भी रोम रोम पुलकित हो गया, बिल्कुल सामने से ही जा रहे हैं। आहा, मधुर दर्शन हो रहे थे, प्रतीक्षा हो रही थी कि जगन्नाथ जी आएंगे बस। फिर उसके बाद सुदर्शन जी आए, सुदर्शन जी गए। सुदर्शन जी जाते हैं, फिर तीनों रथों का परिक्रमा करके फिर विराजते हैं, पूरा सुरक्षा करके। सबसे पहले शायद सुदर्शन जी जाते हैं, तीनों रथों की परिक्रमा करके बैठते हैं ताकि रक्षा हो जाए, सब चारों तरफ घूम जाते हैं। अब तीसरे आने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी। आहा, आंखों की पलकें भी यूं गिरती हैं तो यूं मन करे कि यहाँ कोई टेप वेप लगा लें, गिरे नहीं। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो दर्शन हो, मतलब ये कैमरा भी दूर है, ये जो पत्तियां हैं इतनी दूर ही खड़े हैं द्वार से, और ऐसे जगन्नाथ जी निकलने वाले। तभी बगल में एक महाराज जी खड़े थे, उनसे बोले आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं? ये प्रश्न किया गया, ये परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? तो उसके कई प्रमाण बताए गए, उनमें से एक प्रमाण क्या है? ये जब भी श्री मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की प्रथम किरण में आएंगे, तो चाहे एक बूंद गिरे आकाश से गिरेगी। इस बात का प्रमाण है कि ये परमात्मा। मैंने कहा महाराज जी, वो घंटे बज रहे थे जोर जोर से, बस अब तो हल्ला शुरू हो गया, महाप्रभु जी आने वाले हैं। आकाश में मैं देखूं दूर दूर तक कोई बादल नहीं। मुझे तो घबराहट सी आने लगी। मैंने कि लाला निकलाज बचाइयो अपनी, बादल तो दूर दूर तक दिखना रहे, बरसे को कहां थे। हमारे होली में एक रसिया गाया जाता है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। सब नंदगाम के सखा लाला को बरसानों भेज रहे हैं होरी खेलवे के काजे, तो ठाकुर जी का मुकुट पूजन करते हैं, और मुकुट पूजन करके कहें लाला नाक बचाए के आइयो हमारी, पतो चरी कहीं बरसानी की सबरी गोपीन ते मार खाया आयो, ने हमारा मुकुट ने ध्वजा ऊपर करके आइयो। तो सब ठाकुर जी का तिलक करते हैं, कोई ठाकुर जी के यहाँ पे राखी बांधे, कोई ठाकुर जी को कुछ पहनावे आदि। तब ये रसिया गाते हैं, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत। अरे ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे, ब्रज की तो है। अरे लाला, ये चंद्रमा सूरज तेरो ध्यान करें, सबरे तारे तेरी उपासना करें,
केवल ब्रज को ध्यान मत करियो, चंद्रमा सूरज तारे इन सबन की भी लाज रख के आइयो, कहीं बरसाने की गोपीन पिट मत आइयो लाला, ऐसा कहते हैं। तो उस दिन मैं भी यही रसिया गा रहा था। मैंने कि ऊपर तो कोई बादल है नहीं, और ये महाराज जी वो कह रहे कि ठाकुर जी बाहर आएंगे तो बूंद गिरेगी, चाहे एक बूंद गिरे, चाहे नेक बरखा, मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी के प्राकट्य में लिखा है श्रीमद् भागवत में, जैसे ही देव की मैया के गर्भ से ठाकुर जी प्रकट भये, मंदम 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 जलधारा गिरने लगी आकाश से। मन में बार बार उत्साह भी हो, डर भी लगे, जैसे कोई अपनो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो डर लगता है ना कि हार तो नहीं जाएगा, ऐसी लगे। मैंने कि बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी गई, सुदर्शन जी गए, लाला तेरी बारी है, नेक बरसा तो कर दी हो तो बात सत्य हो जाएगी। और महाराज ऐसे आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, वो क्या बोलते हैं उसको, तितला, क्या कौन सा मुकुट पहनते हैं सिर पर, है तालिया, ताहिया, हाँ वो ताहिया, ये धारण करके महाराज जैसे ही निकल के बाहर आए हैं, यहाँ पुजारी लगे, यहाँ पंडा लगे, दैतापति सब ठाकुर जी को खींचते हुए बाहर ला रहे हैं। और जैसे ही गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार से महाप्रभु जी जैसे ही बाहर आए, प्रथम दर्शन हुआ, कहां से बादल आए और तुरंत वर्षा वहां गिरने लगी, पूरा फर्श और पूरा मंदिर गीला हो गया। मैं तो बता रहा हूं आपको, उस समय जैसे ही वर्षा हुई, नेत्र आंसू से भर गए, और जैसे मानो महाप्रभु जी कह रहे हो, बोले ब्रज की मैंने लाज रख ली लाला, तो चिंता मत करे, आती वर्षा कराए कि सिद्ध कर दियो कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। स्कंद पुराण में ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं। इसके कई प्रमाणों में एक प्रमाण है, वो जब जब मंदिर से निकलेंगे वर्षा होगी, मंदम मंदम जलधारा गिरेगी, और ये होती है। कई बार तो रथ यात्रा में ऐसा देखा गया, पूरी रथ यात्रा की मार्ग में कहीं वर्षा नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी बाहर आए, केवल ठाकुर जी के ऊपर वर्षा हो रही है, और कहीं गीले ही नहीं हो रहा कोई भी, और ठाकुर जी के लेकर के जितने पंडा पुजारी चल रहे उन पर ही वर्षा हो रही है। कितने प्रमाण ऐसे हैं कि ये साक्षात श्री कृष्ण यहाँ विराज रहे। राधा रमण जी साक्षात कृष्ण हैं, बिहारी जी साक्षात कृष्ण हैं, प्यारे गिरधर लाल साक्षात कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, जगन्नाथ बद्रीनाथ श्री कृष्ण हैं। लेकिन सबका एक समय हो सकता है, कहीं श्री कृष्ण मंगला में ही होते होंगे, कहीं श्री कृष्ण राजभोग में होते होंगे, कहीं श्री कृष्ण शयन में होते होंगे, लेकिन 24 घंटा मंदिर के द्वार खुले हैं तो श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में विराजमान।